हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्न स्कूल। लेट्स लर्न टुगेदर एंड लेट्स अर्न टुगेदर। आपने देखा होगा आज के टाइम पे जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में ऐसे रील्स, ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या ट्रेडिंग में एक्चुअली में इतना पैसा है। जैसे ये लोग दुबई में जाते हैं, क्लेम करते हैं कि वही रहते हैं, बुर्ज खलीफा के सामने फ़ोटो लेते हैं, लैम्बोर्गिनी जैसे एक्सपेंसिव गाड़ी के सामने फ़ोटो लेते हैं, डिफेंडर पर डिफेंडर खरीदे जा रहे हैं और भी जो भी ये सब चल रहा है। क्या ये सच में है, रियल है कि इन सब के पीछे कुछ और राज है? तो आज की इस वीडियो में आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडिंग एज ए कैरियर इन इंडिया आपको परस्यू करना चाहिए कि नहीं। ट्रेडिंग में एक्चुअली में कितना पैसा है, कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है, कितने टाइप के ट्रेडिंग है, आपको कौन सा करना है और किसको फॉलो करना है, कहाँ से सीखना है, A to Z आपको इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके इस ट्रेडिंग जर्नी में कभी भी कोई आपको स्कैम नहीं कर पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 होगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और किस टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं इंडिया में, कौन से अलाउड है, कौन से नहीं अलाउड है, लीगैलिटी इश्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, पार्ट नंबर 2 होगा ट्रेडिंग एज ए कैरियर, बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। पार्ट नंबर 3 होगा रियलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आपको किसे फॉलो करना है और किसे जो है नहीं फॉलो करना है। एंड पार्ट नंबर 4 होगा आपका रोड मैप कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे ट्रेडिंग को अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट स्पेस, टाइम और लर्निंग देके उससे कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट कमाना है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं फ्रॉम टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग जो है हमारे 4 टाइप के होते हैं, बाइनरी, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। ठीक है, बाइनरी जो कि 100% स्कैम है, 100% स्कैम है। ओके, बाइनरी में जैसे हमारा आ जाता है बिनामो, IQ ऑप्शन, ऑल एम ट्रेड। इसमें आप कभी पैसे नहीं जीतोगे, इसमें हारोगे ही हारोगे। शुरू में जीतोगे फिर भयानक हारोगे और इनका एड्स भी बहुत चलता है, तो इनको अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट। ये क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक है। अगर नहीं पता आपको स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो वो हम किसी और वीडियो में जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो यहाँ पे हम स्पेकुलेट करके यानी ट्रेड करके पैसा उतना नहीं बना पाते और इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। ठीक है, इजीली मैनिपुलेटिव है। जैसे कि हमारा हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। कोई भी बड़ा पैसा डाल दे तो मार्केट जो है अचानक से भागने लगेगा, या बड़ा पैसा निकाल दे तो अचानक से गिरने लगेगा, तो इजीली मैनिपुलेटिव होता है। तो अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग करना है, तो इंडियन मार्केट इज ओके। तो उसके लिए आप ग्रो एक ऐप है, उस ऐप से आप कर सकते हैं इजीली। ओके, देन है क्रिप्टो। क्रिप्टो जो है वो इंडिया में 100% लीगल है। ओके, और ये इजी टू लर्न भी है। ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इंडियन मार्केट से तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम, ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स से कम वॉल्यूम है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेक्स जो है उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो एनीवे, तो क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज करके ये एक है प्लेटफॉर्म है। ये बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें से आप कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो फिर मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में आपको जो है एक पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। ओके, फॉरेक्स का क्या सीन है कि फॉरेक्स इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है और कुछ जैसे XNS वगैरह को तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया है। तो फिर क्या किया जाए, तो आप कम कैपिटल में छोटे छोटे प्रॉफिट्स जो है फॉरेक्स में बना सकते हैं इंडिया में बैठ के। ठीक है, इंडिया में बैठ के बना सकते हैं। XM करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि आप इंडिया में बैठ के छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको बड़े प्रॉफिट्स बनाना है तो आपको UAE यानी दुबई में शिफ्ट होना पड़ेगा। वहाँ पे जो है टैक्स वैक्स बहुत कम है और ये लीगल भी है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेडिंग एज ए कैरियर। अगर ट्रेडिंग को एज ए कैरियर लेना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप बिगिनर हो या फिर आप प्रो लेवल में हो। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिगिनर हो। अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी नहीं, आपको इसे कैरियर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। पहले आपको सीखना चाहिए, है ना, पहले सीखना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 months to 1 year। अच्छे से आप सीखो, प्रैक्टिस करो, किताबों में, कोर्सेज में और प्रैक्टिस करने में पैसे इन्वेस्ट करो। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि $100 या फिर $50 या $200 आपने इन्वेस्ट किया, वो हो सकता है 1-2 महीने में आप उड़ा दो, है ना, वाइप आउट हो जाए।
तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने में, कोर्सेज में, बुक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब तक में आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, 1 साल का जो समय है, तब तक आप छोटा मोटा एक कैपिटल अरेंज करो, 1-2 लाख या 4 लाख 5 लाख ऐसा अरेंज करो। उससे क्या रहेगा कि जब आप अच्छे से सीख जाओगे, बिगिनर से आप एक प्रो लेवल में पहुंच जाओगे, तो आपके पास एक कैपिटल होगा। और अगर आप प्रो बन गए या फिर आप अभी भी प्रो हो, तो फिर यस, यू कैन शिफ्ट टू फुल टाइम ट्रेडिंग, बट आपके पास एक स्किल होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पा रहे हो इस मार्केट से, है ना। फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं अच्छे से, आपके पास एक ठीक ठाक कैपिटल है और एक पैसिव साइड इनकम है। तो ये पैसिव साइड इनकम क्या होता है, इसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास एक ऐसा साइड इनकम है जहाँ से आपको हर महीने पैसे आ रहे हैं जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, तो दैट इज़ ए पैसिव साइड इनकम। ओके, अगर ये है प्लस आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप जो है एक प्रो लेवल में हो और आप कैरियर ट्रेडिंग को एज ए कैरियर हिसाब से ले सकते हो। ठीक है। नंबर 3, इन्फ्लुएंसर्स। देखो, इन्फ्लुएंसर्स जो भी हमारे यूट्यूब में हैं और इंस्टाग्राम में हैं, ये 2 तरह के हैं, एक तो रियल है और एक जो है रील है, यानी फेक है। ठीक है। तो जो रियल है ना, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है ट्रेडिंग। ठीक है, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ट्रेडिंग। और वो लाइव जो है ट्रेड करते हैं, हमेशा ना हो तो कभी कभार भी सही, लाइव आके ट्रेड करके आपको दिखाते हैं कि देखो भाई, लॉस भी हो रहा है कि प्रॉफिट भी हो रहा है, तो कैसे कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, कैसे करके ट्रेडिंग करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट P&L जो है वो दिखा रहे हैं, है ना। ऐप में दिखा रहे हैं कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा गंवा रहे हैं, उनका कितना वहाँ पे बैलेंस है, ये सब वो दिखा रहे हैं। और वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वर्क स्पीक्स लाउडर, है ना। एक घड़ा जो होता है ना, वो घड़ा अगर भरा हुआ हो पानी से ना, तो वो आवाज़ कम करता है। लेकिन अगर एक घड़ा जो है वो अंदर से खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो मारो तो उसमें बहुत आवाज़ आता है। तो कहानी यहाँ पे भी सेम है। जो लोग जो है ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, एक्चुअली में वो खाली होते हैं अंदर से, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। तो जो लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो उतना शो ऑफ करें। हाँ, वो भी अपने शौक पूरा कर सकते हैं, ट्रेंड के हिसाब से जो है डिफेंडर वगैरह खरीद सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट शो ऑफ कल्चर जो है हमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो अपने काम से जाने जाते हैं ना। तो देखो, आप थोड़ा अच्छे से देखो कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनका जो है काम अच्छा है, जो अच्छे से ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं। और ये लोग एक्चुअली में ट्रेडिंग जो है ऑनलाइन सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, रैदर देन जस्ट ज्ञान, फालतू का ज्ञान नहीं देते। लेकिन जो रील वाले हैं ना, फेक वाले हैं ना, वो आप देखो महंगी महंगी गाड़ियों में 4-4 बॉडीगार्ड लेके घूमेंगे, आईफोन्स लेंगे, ठीक है, दुबई में घूमेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ करेंगे, पैसे उड़ाएंगे। तो बेसिकली वो जो पैसा है ना, वो इनके पास जो है वो मतलब आपको ये बेवकूफ़ बना के पैसा वहाँ से कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो कि आपको रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है हमारे साइट से, हमारे लिंक से जो है, ये जैसे मैंने अभी बोला, हमारे लिंक से आप जो है XM वगैरह में या फिर डेल्टा एक्सचेंज में जो है आप ये करो। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ से एक रेफरल इनकम मिलता है। अब क्या होता है कि वो रेफरल इनकम से वो एक पैसा जनरेट करते हैं, प्लस सोशल मीडिया में वीडियोज़ बना के पैसा जनरेट करते हैं, प्लस आपको फेक कोर्सेज वगैरह बना के आपको पैसा जनरेट करते हैं, या कम्युनिटी में ऐड करने के लिए पैसा जनरेट करते हैं। इस तरह से जो आपसे पैसा कमाते हैं, उस पर वो दुबई जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा में, वहाँ जाके महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है वहाँ पे वो लोग रेंट पे लेते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने ख़रीदा है वगैरह वगैरह। शोरूम्स में जाते हैं, कार के शोरूम्स में जाते हैं, फेक डिलीवरी का वीडियो बनाते हैं। उसमें क्या रहता है ना कि शोरूम वाले का प्रमोशन हो जाता है कि भाई देखो हमारे यहाँ से कितनी महंगी महंगी गाड़ी बिक रही है, और आपको भी लगता है अरे वाह कितना महंगा गाड़ी इसने खरीदा, बट एक्चुअली में वो फेक होता है। इस तरह से और भी बहुत सारा फेक तमाशा वो लोग करते हैं, जस्ट आपको लुभाने के लिए कि आप जो है उनको फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और उनको पैसे दो। हाँ, कैसे फॉलो करोगे, उनसे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदोगे, इस तरह से उनको पैसे मिलते हैं। उसी पैसे को घुमा के वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। एक्चुअली में वो लोग जो है ट्रेड नहीं करते, वो लोग कभी आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे, वो कभी लाइव नहीं आएंगे भी तो बहुत हार्डली कभी आगे तो आगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। और शो ऑफ बहुत करेंगे और टीचिंग ज़ीरो, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कुछ सिखाएंगे नहीं आपको, बस फालतू का बकवास करते रहेंगे और ये लेक्चर जो है एकदम लेक्चर देने में हीरो रहेंगे। तो ऐसे जो है फेक इन्फ्लुएंसर्स से आप बच के रहिए, ठीक है। उसके बाद फॉलो किसे करना है, देखिए मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि एक्चुअल होंगे, मैं नहीं कह रहा कि इनके अलावा बाकी सारे फेक हैं, बट आपको खुद से वो देखना है। जैसे कि प्रांजल सिंह है, देवांश राय है, स्टॉक बर्नर एक यूट्यूब में चैनल है, द बंगाल ट्रेडर इंस्टाग्राम में चैनल है,
मयंक राय, और भी बहुत सारे होंगे। आप थोड़ा जैसे मैंने बताया उस पैरामीटर में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देखो, अगर कोई कहता है कि आप मेरे रेफरल से जो है एक प्लेटफॉर्म में साइन अप करो, या फिर आप मेरा कोर्स खरीदो, ठीक है, तो या फिर आप मेरा जो है वो बूट कैम्प वगैरह खरीदो, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। उनके पास नॉलेज है, उनके पास जो है एक एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं और उसके बाद बदले पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको उस कोर्स से या फिर उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से, उनके प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा हो रहा है, आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपको एक्चुअली में कोई फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना। सीखने पे तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो बस आपको ऐसे ही फालतू का कुछ बेच दे रहे हैं और फिर भाग जा रहे हैं, तो फिर जो है वो गलत है। इसीलिए इन सब लोगों को फॉलो करोगे तो ठीक है ना। ये लोग जो है स्कैमस्टर्स नहीं हैं। बाकी और भी लोग हैं तो खुद से आप डिस्कवर कर सकते हो, और ऑब्वियसली मुझे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर क्या है कि आपको लर्न कैसे करना है, हाउ टू लर्न फ्रॉम देम। अगर आप किसी का से फॉलो कर रहे हो ऑनलाइन में, तो उनसे सीखना कैसे है, पहले तो उनके सारे वीडियोज़ देख डालो, यूट्यूब में और इंस्टा में जो भी वीडियोज़ हैं ना उनको आप देख डालो। लाइव अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वो लाइव ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करो कि कैसे कर रहे हैं, उनको लॉस भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक। नोट्स बनाओ, खुद के कॉपीज नोट्स बनाओ, ठीक है, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाओ, और बुक्स खरीदो। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे किसी वीडियो में, तो वो बुक्स खरीदो, खुद से बुक को पढ़ो, है ना, और आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है। गूगल करो यार, थोड़ा गूगल करो, है ना, सीखो। सीखने का अगर जज्बा है तो सीख सकते हो। फिर फाइनली अगर लगता है कि कोर्स उनका अफोर्डेबल है, खरीदा जा सकता है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो कोर्स को खरीदो। 1-2 कोर्स खरीद लेने से कुछ हर्ज नहीं है, ठीक है ना, अगर आप सीख जाओ, क्योंकि अगर सीख जाओ तो वो कोर्स का पैसा जो है आप इजीली 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में पैसा जो है रिकवर कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि रोड मैप टू सक्सेस, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए टू सक्सेस। पहला तो यार कोई जॉब कर लो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे जॉब कर लो, या फिर बिजनेस कर लो, और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को फंड करो, फंड योर ओन ट्रेडिंग जर्नी। क्योंकि भाई ट्रेडिंग करने के लिए आपको तो पहले सर्वाइव करना ज़रूरी है ना, आपको सर्वाइव करना ज़रूरी है ना। बुक्स वगैरह जो मैंने कहा, और कोर्सेज कहा, और प्रैक्टिस करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो इस सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। तो पहले तो जॉब या बिजनेस कर लो, ठीक है ना। 6 महीने से 1 साल तक, 1 साल दोगे तो सही रहेगा। 1 साल तो दे ही सकता ना यार, लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं 3 साल 4 साल का, MBA कर रहे हैं 2 साल का, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद जो पैसा कमा रहे हैं आप, उससे करोड़पति बनना जो है बहुत टाइम लगेगा, है ना। डिफेंडर खरीदने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप 1 साल देते हो, थोड़ा पैसा इसमें खर्च करते हो, थोड़ा सा अपना जो है माइंड इसमें खपाते हो, तो फिर देयर इज़ ए गुड चांस कि आप बहुत 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 पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। पैसा बहुत कमाया जा सकता है, बस आपको पहले जो है लर्न करना है, फिर जो है आप अर्न करने के बारे में सोचो। ओके, स्टार्टिंग में $100-200 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, और ट्राई करना कि ये पैसा जो है फिनिश ना हो जाए, वाइप आउट ना हो जाए, और ट्राई करो कि ये पैसा वाइप आउट ना हो। ओके, 6 महीना 1 साल तक इस पैसे को अगर आप सर्वाइव कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा अगर इसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो आप सोचना कि आप रेडी हो। फिर थोड़ा बड़ा पैसा, एक बिग कैपिटल जो है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, ऐसा एक बड़ा कैपिटल जो है अरेंज करो 1 साल में। जब तक आप सीख रहे हो ना, तब तक आप ये पैसा अरेंज करो। जब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाने लग जाओ, तब आप क्या करना कि इसमें से कुछ प्रॉफिट्स निकालना और एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाना। पैसिव इनकम का सोर्स कैसे बनाना है, तो उसके लिए मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं जो है पैसिव इनकम के बारे में वीडियो रिसेंट लेके आने वाला हूँ। तो पैसिव इनकम्स क्या होता है, कैसे होता है, एक बार आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स आ जाए और आप यहाँ से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हो, ऐसा अगर सिचुएशन है, तो आपको फील करना है कि आपका जो कैपिटल है, उस कैपिटल का 3 से 5% पर मंथ अगर आप कमाने लगे, है ना, पर मंथ 3 से 5% अगर आप कमाने लगे, प्लस आपका जो पैसिव इनकम है, इन दोनों से क्या आप अपना घर परिवार चला सकते हैं खुशी खुशी। अगर आप चला सकते हैं तो आप फुल टाइम लग जाओ, नहीं तो फिर जॉब या बिजनेस के साथ साथ करते रहो जब तक आपको नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जो है बेनिफिट मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।